तो वो जो मखलूक है, दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ हियरिंग थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरी वीडियोस को रिसेंटली, बड़ा अच्छा लगता है देख के और दिल करता है कि मज़ीद नई से नई वीडियोस लाएँ। तो इसी तरह रिस्पॉन्ड करते रहिए। और जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी सजाद भाई वो क्या है, जो उनका शो है उसके ऊपर जो मैंने रिव्यू किया था, उसको भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया, इवन मैं उनको पढ़ भी नहीं पाया काम के पे मसरूफियत की वजह से। तो उसके लिए माजरत। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं किसी वीडियो के कमेंट्स को इवन रीड भी नहीं कर पाया और उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। तो अगेन अपॉलोजीज इसके लिए। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। और 2 क्लिप है मेरे पास आज। एक मैंने लिया है फिर कोई है ऑफिशियल से, और दूसरा जो मैंने लिया है क्लिप वो केपी हिस्ट्री। इन दोनों की जो रिसेंट एपिसोड्स आई थी बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं और मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। और मिलके देखते हैं जो छोटा सा क्लिप मैंने बनाया है। तो साथ साथ बातें करेंगे और आखिर में थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कोई है ऑफिशियल से, तो मिलके देखते हैं। अच्छा, ये पत्थर गिरा है, ये पाइल ऑफ स्टोन्स उसके ऊपर पड़ा था। ये देखें, ये क्लियर है, ये देखें छोटा सा ही है। और उधर जब गए हैं तो उसके पीछे कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कोई छुपा हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मुझे तो बहुत कन्विंसिंग लग रहा है। और ये जूम करके दिखा रहे हैं, देख बिल्कुल काफी हद तक कन्विंसिंग लगा। ये 4 पे। अच्छा, ये ठीक है, आप उस तरफ जाके उसको दिखाना चाह रहे हैं कि उस टीले के इस पाइल के पीछे तो नहीं है कोई, लेकिन आपको कैमरा राइट की तरफ भी पैन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरफ एक्टिविटी हुई है उस तरफ कैमरा पैन करना ज़रूरी है। एनीवे आप आपकी ये देखिए और क्लिक करो, जल्दी क्लिक करो। ये देखिए और अब भाई इस लोकेशन पे आते ये लग भी सकती थी और भी अटैक भी हो सकता था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई छुपा होगा। अच्छा सुरजीत भाई, अगर आप देख रहे हैं, मैंने नोटिस किया आपने पूरी एपिसोड के अंदर जब भी कोई एक्टिविटी होती है आप फ़ौरन रिप्ले डाल देते हैं। आप कोशिश करें पहले जब एक्टिविटी होती है उसके बाद आप क्लियर करा दें कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं छुपा हुआ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बंधी हुई, और पैन करना हो पैन कर लें और रिप्ले को आखिर में ले जाएं। जब पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर लें, आप सब कुछ दिखा दें, उसके बाद रिप्ले डाला करें। आप कोशिश करें, ऐसा करके देखें, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा और वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी। तो करके देखें अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। ऐसा गिरा है कि मैं यहाँ पे हूँ और आप चले जाओ। इससे दूर रहो सर। बाइक स्टार्ट हो गई इनकी। शायद दोबारा देखें, जब ये इन्होंने सुनी है उसकी आवाज़ बाइक की स्टार्ट होते हुए, तो जब उनका देखें, ये यहाँ पे देखें आप, आवाज़ जब आती है तो जब वो कैमरा उधर करते हैं तो वहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसा बंदा तो नहीं, कोई अगर किसी ने स्टार्ट किया ऑब्वियसली तो फ़ौरन वहाँ से गायब होना होगा, भागेगा वहाँ से। तो ऐसा कोई कैमरे में आया तो नहीं। देखिए ये फ़ौरन कैमरा वैसे किया तो है। ऐसा लगा नहीं मुझे कि कोई बंदा होगा वहाँ पे भागा होगा। इंटरेस्टिंग। देखें चाबी भी इग्निशन पे है। ये देखें, उसको कोई रेस दे रहा है बाइक को। देखें लाइट हो रही है यार, सिस्टम क्या है? ऑन कैमरा रेस दे रहा है कोई और उसको देखें सामने पास में मत जाओ यार उसको। सरजीत भाई अगर यहाँ पे कोई भी है तो आप यहाँ पे
अच्छा, माजरत के साथ ये जो आवाज़ें आ रही हैं ना, मुझे ये नहीं लग रहा कि इस लोकेशन से आवाज़ें आ रही हैं। ये मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग सरजीत भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है किसी को ना लगे, हो सकता है वो रियल भी हो, लेकिन सुनने में कानों को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाद में ऐड की हुई हैं। माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, हर बंदे की अपनी सोच होती है, वो उस हिसाब से सोचता है। तो जहाँ तक रहेगी बात कि ये बाइक किस तरह से ये स्टार्ट हुई और किस तरह से ऑन कैमरा वो हिल भी रही है, उसको कोई रेस भी दे रहा है, वेरी जेन्युइन, वेरी जेन्युइन। बाइक बंद हो गई यार। बड़ी भाई, मैंने गंगा जल फेंका है, अपनी बाइक बंद हो गई है। और देखे वो बाइक बंद हुई है, फिर उसकी चाबी भी निकाल दी और फिर चाबी आई है। जेब में डाल दिया, पॉकेट में डाल। सिस्टम क्या है मेरा सुन। अच्छा जी, ये था जी इनका क्लिप और बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार, वेरी कन्विंसिंग। जिस तरह से वो पत्थर जो गिरा बिल्कुल कन्विंसिंग था, चारपाई गिरी बहुत कन्विंसिंग लगा मुझे, और फिर आखिर में जो बाइक का स्टार्ट होना था वो उसने तो हैरान करके रख दिया मुझे। और जहाँ तक रहेगी बात कि टेक्निकली इसको मैंने जो एनालाइज किया है, वो मैंने कोशिश की देखने की कि क्या इसके ऊपर कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई। अब कोई चीज़ बांध के उसके हैंडल को तो हिलाया जा सकता है, चले मान लिया उसको कोई फिश लाइन बांध के उसको बाइक को भी हिला दिया, लेकिन उसकी रेस कौन दे रहा है, वो किस तरह से हो रही है, ये बड़ा हैरानकुन था और मुझे बड़ा कन्विंसिंग लगा। ऐसी चीज़ मैंने किसी भी शो में कभी ऐसे पहले नहीं देखी, और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, और बड़ी एंटरटेनिंग ये वीडियो थी, एपिसोड थी। और जी सुरजीत भाई, ऑल द बेस्ट, आप कोशिश करें मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर करने की। और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा है, और आपने उसका हर दफ़ा यही जवाब दिया है कि हम दूसरा कैमरा नहीं रख सकते, और मैंने कहा कि कैमरा रखने की कोशिश करें, और आपने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। माज़रत के साथ ये बात मुझे समझ में नहीं आती, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया। उसकी रीज़न ये है कि आप जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो भी फ़ोन है ना, किसी का फ़ोन है, या आपका फ़ोन है या जो आपके साथ कैमरा मैन है उनका फ़ोन है। तो दूसरा जो बंदा है यानी आप हैं, आपका फ़ोन कहाँ है, आपके पास भी तो फ़ोन है, और आजकल तो हर फ़ोन के अंदर कैमरा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं यार, आप उसको यूज़ करें। अब अफोर्ड करना, मैं ये आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप DSLR कैमरा लेने चले जाएं, आपके पास फ़ोन है, हर बंदे के पास आजकल फ़ोन है, तो वो फ़ोन निकाल के आप उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप ना करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी हो सकता है कोई और इशू हो, बट एनीवे जो आपने दिखाया बहुत कन्विंसिंग लगा मुझे, अपार्ट फ्रॉम दोज वॉइसेस। बाजी, ये था जी इनका क्लिप, और प्ले करते हैं KP हिस्ट्री, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलो मिलके देखते हैं। तो आप इसमें साइन दे सकते हो आप? पीछे करना भाई, पत्थर पीछे से आया, पीछे से, इनके दोनों के ऊपर से आया भाई कहां से आया था भाई? पीछे से आया था रोहित भाई? हाँ भाई यार, आपके पीछे से आया था, ऊपर से आया था भाई? भाई इस आपके पीछे से आया था ये। अगर माजरत के साथ यार, ये कैमरामैन से मैं डिसएग्री करूंगा, और ये किस तरह से, पहले तो मुझे वो बिल्कुल लॉस्ट लगा, ही वॉज लॉस्ट। जब KP भाई ने पूछा कि यार ये कहाँ से आया, तो उसको तो जैसे जवाब ही नहीं आ रहा, हालांकि ये सीधा मतलब कैमरे के सामने उनको ज़्यादा नज़र आ रहा था। KP भाई को शायद इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, उनको इतना पता ना चला हो, क्योंकि वो ज़्यादा करीब थे उस पत्थर के। ये जो कैमरामैन है ये काफ़ी दूर थे, और इनको कहना चाहिए, इनको बताना चाहिए था, इनको क्लियर होना चाहिए था कि ये उनके पीछे से आया। अब इन्होंने कह दिया कि आपके पीछे से आया, और फिर उन्होंने कह दिया आपके साइड से आया, तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। एनीवे, हो सकता है उनका ध्यान कहीं और हो, कैमरा उधर था लेकिन ध्यान कहीं और हो, ये भी हो सकता है। एनीवे, आप हमें नुकसान, पूरी लॉग लकड़ी के देखें, पूरी लॉग हिली है, ये देखें, ये कोई चीज़ बांध के या किसी चीज़ से किया नहीं जा सकता यार, और वो दूर थे उससे, कैमरामैन तो दूर थे डेफिनेटली। ये मूव हुआ था भाई। ये भाई, तो उसमें दोस्तों जागरण है, कन्विंसिंग, वेरी इसी वजह से कन्विंसिंग। ये भी, ये देखें, और कैमरामैन काफी दूर है इन यहाँ पे दोनों। मौजूद हो तो आप इसमें कुछ साइन दे सकते हो आप? और देखे वो, और EMF मीटर के ऊपर लाइट्स भी आ रही, इसमें रीडिंग आई थी भाई। हाँ भाई, मीटर पे, EMF मीटर पे रीडिंग भी आ रही है, और वो जिस तरह से ये जो स्टील के जो पड़े थे, फेंस लग रहा है मुझे, स्टील का फेंस है, वो जिस तरह से बहुत भारी होता है, और ये जो, अच्छा जब दीवार के साथ लगा था तो तब गिरा है, तो कुछ चीज़ बांध के आप कह सकते हैं यार कुछ चीज़ बांध के गिराया, लेकिन ये जब नीचे पड़ा है तो ऊपर कैसे उठा है? ऊपर उठाने के लिए समवन हैज़ टू बी ऑन द टॉप, और ऊपर टॉप के ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा छत नहीं है कि ऊपर कोई बैठा हो और वो उसने किया हो,
तो ये भी मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा। ओवरऑल तो अभी तक तो मुझे हर चीज़ समझ में आ रही है। एनीवे अब रीडिंग भी देखें, रीडिंग भी आ रही है। तो आप इस अरे आप कोई साइन दे सकते हो आप, हम आपकी ये देखें दोबारा, अरे यार कन्विंसिंग यार, वेरी गुड। भाई हाँ भाई। बात बोल। अरे यार और ये देखें एक यार, बार बोलो भाई, मेरे ये को देखें, ये पूरा, ये तो पूरा फ्रेम के अंदर है, ये देखें। अपने उस लोकेशन पे गए थे ना, उस हाँ। लोकेशन पे पेड़ ये देखो दोस्तों, यहाँ पे था, यहाँ पे था भाई। हाँ, ये कितना रहा। बड़ा पत्थर है, पत्थर क्या पेड़ है। हम्म, मेरा हाथ है ये, Very इसमें मैं convincing इसको है। रखूंगा। हम्म। और दोस्तों आपको मैं भाई हम्म, वो चेयर हिली थी चेयर। यार। सच में ये से हिली थी क्या? हाँ भाई यार। इससे कितनी जोर से हिली, थोड़ी सी हिली है। ओ भाई भाई हम्म। आप उस ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि पीछे कोई, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि पीछे दीवार के पीछे कोई होगा, कोई दिख नहीं रहा, कोई ऐसी मुझे नहीं लग रहा। बारह मुंह कर सकते हो आप? भाई हाँ, इंटरेस्टिंग यार, तो इंटरेस्टिंग। आपके सामने है। दिखाओ भाई, जल्दी 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 आप जाओ, पहले जाओ आप। इस साइड में दिखाओ भाई, इस साइड में दिखाओ पहले। तो इस पे रस्सी रुस्सी वगैरह वगैरह कुछ दिखाओ भाई, ठीक है? कुछ नहीं है भाई। अच्छा, जब पहले हिल रही थी तो मैंने वो जो कहा कि दीवार के पीछे कोई नहीं है, क्योंकि अगर कोई पीछे दीवार के साथ ऐसे लग के खड़ा और किसी स्टिक के साथ किसी चीज़ के साथ उसको पुश कर रहा उनकी तरफ, लेकिन जब आखिर में ये जो चेयर दूसरी साइड पे गई है तो ये तो फ्रेम में था ना, इस साइड पे तो कोई ऐसा चीज़, हमें कोई एविडेंस नहीं है कोई यहाँ पे कोई खड़ा था, तो ये कैसे हुई? तो ये बहुत कन्विंसिंग यार, वेरी कन्विंसिंग, वेरी गुड यार। एक मिनट ये कैसे हो गया? भाई, आराम से दिखा दो, आराम से, कल को किसी को डाउट ना आ जाए। और वीडियो के अंदर कोई कट वगैरह भी नहीं है, वेरी गुड। हाँ भाई यार। अगर आप इतने ही शक्तिशाली हो, भाई ये देखें यार। कैसे उछल के आई है उनके सामने। और रीडिंग देखें आप, रीडिंग कैसे आ रही है, बहुत तेजी से, बहुत तेज रीडिंग भी आ रही है। लाइट आई थी, एकदम एकदम फुल आई थी यहाँ पे। ये देख भाई, हाँ भाई निकलते हैं। एक मिनट भाई। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। अच्छा जी, ये था जी इनका केपी हिस्ट्री का क्लिप, और बहुत ज़बरदस्त यार, वेरी गुड, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की आपने, और जो एक्टिविटीज़ हुई थी बहुत जेन्युइन लगी मुझे, बहुत कन्विंसिंग लगी। और टेक्निकली अगर मैं इसको देखूं, एनालाइज करूं, तो थोड़ा सा मुझे टेक्निकली इसमें थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग लगी, वो ये कि जो कैमरामैन है केपी भाई, अगर आप देख रहे हैं तो जो कैमरामैन है वो आपके बहुत क्लोज खड़े थे। आपने एक दो दफ़ा उनको कहा भी कि थोड़े से दूर होकर खड़े हैं, वो आपके बहुत करीब खड़े थे, तो काफ़ी जो एक्टिविटीज़ थी वो पूरी फ्रेम के अंदर नहीं थी। जैसे कि वो लकड़ी का बहुत बड़ा जो पीस, जो लॉग थी वो हिली, वो जो फेंस बना होता है वो स्टील का, वो जब हिला तब भी फ्रेम में, हाफ फ्रेम में वो नहीं था। फिर चेयर आखिर में जब आप उसके पास बैठे हैं तो कैमरामैन को चाहिए था कि थोड़ा सा दूर होकर डिस्टेंस से पूरा चेयर को पूरे फ्रेम में लेता, तो वो बड़ा अच्छा होता, बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि कैमरामैन बजाय इसके कि वो उसके थोड़ा सा दूर होता, वो थोड़ा और करीब हो गया, शायद इसलिए कि वो लाइट पे फोकस किए हुए था कि लाइट जो आपके ईएमएफ है उसको दिखाना है, तो इसलिए। लेकिन बहरहाल अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी खड़ा हो जाता तो लाइट दिख ही जाती, पता चल ही जाता। तो वो जब क्लोज हुआ तो वो फिर थोड़ी सी कैमरे से आउट हो गई वो जो चेयर थी। तो बट एनीवे, जिस तरह से वो उछली है, जिस तरह से उसको उछाला गया, और उसके उछलने के बाद जिस तरह से रिएक्ट किया उसने कैमरामैन ने और फौरन पीछे हुआ, तो मेरे ख्याल से अगर कोई वहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एग्जिस्टेंस होती और वो उस तरह से कर रहा होता तो पता चल जाता कि कोई ऐसे वहाँ पे है और उसने किया। मुझे लगा नहीं कि किसी तीसरे बंदे का कोई काम होगा, वो वाकई जेन्युइन वो चेयर उछली थी। बाकी अगेन केपी भाई, आपको भी मैं यही पहले भी मैंने कहा था कि आपके पास दूसरा कैमरा होना चाहिए, और आप ये ना कहिएगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप माशाल्लाह से 2 बंदे हैं, हर बंदे के पास आजकल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर बंदे के पास आजकल फ़ोन है और हर फ़ोन के अंदर आजकल कैमरा होता है। तो आप एक बंदा, एक जो मेन कैमरा उसने पकड़ा हुआ है, तो आप भी फ्रंट पे जो खड़े हैं आप भी अपने हाथ में एक कैमरा रख लें, तो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होगा आपका काम, और यकीन करें आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। तो बहुत मज़ा आया देख के, बहुत कन्विंसिंग लगा मुझे, और बाकी कोई मुझे ऐसी कोई चीज़ लगी नहीं कि जो जिसके ऊपर मैं बात करूं। बस जी, ये था जी इनका क्लिप, और एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास और फेसबुक पे मुझे मेरे किसी दोस्त ने मुझे सेंड किया था, 20 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप है। कोई अरबिक बोल रहे हैं उसके अंदर, वो उन्होंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, तो वो बड़ा हैरान कुन है और बड़ी अजीब सी एक एक्टिविटी हुई है।
मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और हम मिल के जो है उसको एनालाइज करते हैं। मुझे समझ नहीं आया, अभी तक समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। मैं थोड़ा सा 50-50 हूँ इस पे कि ये जेन्युइन है और कभी मुझे लगता है ये नॉन जेन्युइन है, रियल नहीं है। तो मिल के देखते हैं और फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सब कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। Amy, ओ माय गॉड, वो हाथ है कोई, Amy. ये देखें। Amy. Amy. अच्छा, वो जैसे ही एंटर होने लगे हैं उनको पहले तो हंसने की आवाज़ें आ रही हैं और जब उन्होंने एंटर हुए हैं देखा उन्होंने कि वो एक कुछ 2 हाथ बढ़े हुए हैं पीछे से और उनकी बेटी है या जो भी है वो बैठी हुई है और वो बिल्कुल ऐसे जैसे अनकॉन्शियस सी हो, वो बैठी हुई है और उसके बालों को के साथ कोई खेल रहा है और साथ साथ हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। अब मैं आपको दोबारा रिप्ले दिखाता हूँ और फिर थोड़ा सा मैंने उसको लाइट को एडजस्ट किया है, तो आप देखें कि ये कैसे है। दोबारा देखते हैं मिलके। ये देखें, ये देखें। Amy. अच्छा, इसमें मैं आपको पॉज करता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि मैंने जूम किया है और मैंने ये देखने की कोशिश की है कि क्या वाकई उसके बाल उठ रहे हैं। जब थोड़ा सा उसकी ओरिजिनल हमने देखी तो उसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा था कि बाल वाकई उसने पकड़े हुए हैं और बाल वाकई जेन्युइनली वो बाल उठे हुए हैं। तो देखें, अब बाल उठे हुए हैं वाकई वो बालों के साथ कोई ऐसे खेल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई VFX यूज़ किया गया है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि VFX यूज़ किया हो, क्योंकि अगर VFX यूज़ किया है तो बाल नहीं उठने चाहिए। बाल उठ रहे हैं और फिर बाल जब वो पास जाते हैं तो वो फिर जब वो चीज़ उसको बालों को छोड़ती है वो बाल वापस भी आते हैं। ये देखें, ये बाल वापस भी आए हैं। ये दोबारा देखें, जूम किया मैंने मज़ीद, ये देखें ये बाल वापस भी आए। जब वो पास गए हैं तो वहाँ पे कोई नहीं है। Amy. Amy. बिल्कुल ऐसे जैसे अनकॉन्शियस सी है। तो देखा आपने, तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें बहुत ही। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे लगा कि वाकई ये जेन्युइन है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे लगा कि ये रियल नहीं है, शायद सेटअप हो एक। मुझे क्यों लगा कि ये जेन्युइन है, वो ये कि जिस तरह से वो अंदर जब जाते हैं तो वो उनके, जैसा कि मैंने कहा कि वो बाल वाकई में उठे हुए हैं और वो फिर जब पास जाते हैं मज़ीद उसको आवाज़ देते हैं तो वो बाल जो हैं वो फिर वो उसी तरह से वापस आते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे लगा कि ये जेन्युइन हो सकता है। और जेन्युइन मुझे क्यों नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा कि जब उन्होंने पहली आवाज़ दी है तो उस वक्त ज़ाहिर मखलूक तो ज़्यादा अटेंटिव होगी ना, उसको तो जल्दी पता चलेगा। बच्ची तो अनकॉन्शियस थी, उसको तो वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी, तो उसको तो बिल्कुल ही होश नहीं था। तो वो जो मखलूक है दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ हियरिंग थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस, तो वो इतनी दूर से वो तो सुन सकते हैं। तो वो जब उसने पहली आवाज़ दी तो उसको तो फ़ौरन ही छोड़ देना चाहिए था। वो वहाँ पे कैसे करती रही, उसको कैसे उसने रिकॉर्ड करने दिया इतनी देर। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये कोई सेटअप हो कि वो ताकि एक दफ़ा कैमरे में आ जाए। और वीडियोज़ आ रहे हैं, लोग आजकल लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए। तो हो सकता है कि ये पीछे से वो जो कबर्ड थी उसके पीछे से कोई होल हो, वहाँ से कुछ दूसरे कमरे से कोई अंदर हाथ डाल के उसके बालों के साथ खेल रहा हो, और जब तक वो आके उन्होंने पूरा रिकॉर्ड नहीं कर लिया तब तक वो हाथ पीछे से हटे नहीं है और वो डॉल वहाँ पे ऑलरेडी रख दी ताकि किसी को लगे कि ये डॉल है। डॉल के हाथ तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, डॉल के हाथ तो बहुत ही छोटे थे। इसलिए मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि ये फेक था, ये पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था। और जो हाथ थे वो पीछे से किसी इंसानी हाथ, किसी बच्चे के हाथ थे, और आवाज़ ऑब्वियसली वही जो बच्चा पीछे बैठा था उसको कह दिया कि तुम जो है वो हंसते रहना ज़रा। तो ये ऐसा हो सकता है। और बाकी बाल जो थे वो जेन्युइनली उठे थे। तो ओवरऑल मुझे इतना यकीन नहीं है, मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा। तो बहरहाल आप लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और इंटरेस्टिंग तो काफ़ी था। तो बस जी, ये था जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल तीनों क्लिप्स के ऊपर। और आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।